अस्सलाम वालेकुम सब सुनने वालों को डॉक्टर हसन का सलाम। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ CPS 1 बाय डॉक्टर हसन। फरवरी का रिजल्ट आ गया सर, शुक्र अल्लाह मियाँ का, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिस्पांस आया, करम रब की ज़ात का। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है। दिस वीडियो इज़ फॉर दोज पीपल जिन बेचारों का तीसरी चौथी दफ़ा अटैम्प्ट देने के बावजूद पेपर नहीं पास हो रहा। सर, नाउ कम्स द टाइम वी एक्चुअली नीड टू लोकेट आवर मिस्टेक्स जो कि हम कर रहे हैं और पेपर पास नहीं हो रहा। आखिर ऐसी क्या वजह है? फर्स्ट अटैम्प्ट वाले भी तो हैं ना यार, जो कि पहली अटैम्प्ट में निकाल लेते हैं। दे आर स्मार्ट पीपल, ओके, दे आर इंटेलिजेंट पीपल। अब उनको कुछ सुखाब के पर तो नहीं लगे हुए ना। ऐसा क्या कर रहे हैं? वी नीड टू फाइंड दैट स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये वीडियो का पर्पज़ ही यही है कि आप लोगों को मैं प्रॉपर गाइड करूं कि यार पेपर कैसे निकलना है हमारा। इंशाल्लाह पूरी कोशिश कीजिएगा, वीडियो देखें, बहुत हेल्प मिलेगी। अच्छा, I always emphasize on one thing. If you want to pass your paper, revise your context, revise your theory, revise your stuff multiple time. जो आप पढ़े हो, जितना पढ़े हो, उसको रिवाइज करके जाओ सर। 3-4 दफ़ा चीज़ों को रिवाइज करोगे, सॉलिडिफाई करोगे, पेपर में आसानी होगी, पेपर के पास होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। रिवीजन से बात करते हैं सर, आप कहते हो जी रिवाइज करो, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं, 3-4 दफ़ा रिवाइज करते हैं। लेकिन रिवीजन जो है 3-4 दफ़ा, टाइम हमारे पास 3 महीने का, एक बुक की रिवीजन हो सकती है। जो पेपर अब बन रहा है CPSP का, एक बुक पेपर पास नहीं कराती। रफ़ी हो गई खाली, इवन AA के MCQs या थ्योरी खाली, या फिर फर्स्ट एड पूरी आप करके चले जाओ, पेपर फिर भी नहीं पास होता। यू नीड टू कवर मल्टीपल थिंग्स फ्रॉम मल्टीपल बुक्स, यस डेफिनेटली। और ये मल्टीपल बुक्स 2 दफ़ा भी रिवाइज नहीं होती, एक दफ़ा भी रिवाइज नहीं होती, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो सर क्या किया जाए फिर? यहाँ पे तरीका आता है आपका स्मार्ट वे, इंटेलिजेंट वे, कि हम कुछ ऐसा करें कि अपनी एक बुक, मेजर बुक थ्योरी की, अब वो चाहे आप रफ़ी को रखो चाहे AA को रखो, आई वुड प्रेफर रफ़ी की ले लो, ठीक है ना। चीज़ें हेल्प होती हैं। करना क्या है? करना ये है, 1.5 महीना आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करो, अपनी डिटेल थ्योरी पढ़ो। कोई भी टॉपिक कर रहे हो आप, BRS से चीज़ें उठाओ, आप अपनी फर्स्ट एड की चीज़ें रीड करो। टाइम है, अभी अभी टाइम है, कर सकता है बंदा, ठीक है ना। लेकिन साथ साथ आपने अपनी रफ़ीउल्लाह जो है उसके पॉइंट्स वो भी पढ़ने हैं। और करना क्या है, हमने ये जो रफ़ी पढ़ रहे हैं ना, इसको मॉडिफाई करना है इन अ वे कि इस रफ़ी में आपके फर्स्ट एड के पॉइंट्स भी ऐड हैं, आपके BRS के पॉइंट्स भी ऐड हैं, जो कि रफ़ी में नहीं दिए गए हुए। अब एक बच्चा बेचारा मेहनत करता है, 8 घंटे 9 घंटे दिन में थ्योरी पढ़ रहा है, 1.5 महीना पढ़े जा रहा है, वो BRS से भी टॉपिक कर रहा है, फर्स्ट एड भी कर रहा है, AA के थ्योरी के पॉइंट्स भी कर रहा है, रफ़ी भी पढ़ रहा है, बट उसने चीज़ें अपने लिए आसान नहीं की, ठीक है ना, चीज़ों को मॉडिफाई नहीं किया। जब टाइम आएगा पेपर के एंड का और बात आएगी रिवीजन की, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे होता है। हम सबसे ज़्यादा पैनिक भी यहीं पे करते हैं कि यार रिवीजन की कहाँ से जाए। पढ़ा तो BRS भी है, फर्स्ट एड भी पढ़ी है, चीज़ें भूली भी होती हैं, और फिर रिवीजन के चक्कर में वो बस एक रफ़ी उठा लेता है, रफ़ी को रिवाइज करता है। खाली रफ़ी कभी भी पेपर नहीं पास कराएगी। वो बंदा जिसने इस 1.5 महीने में अपने लिए चीज़ें आसान की थी, उसने फर्स्ट एड के पॉइंट स्टिकी नोट्स बना के, शॉर्ट नोट्स बना के रफ़ी पे लिख रहा है, वो साथ साथ BRS की चीज़ें, AA की थ्योरी के पॉइंट्स जो कि रफ़ी में नहीं दिए हुए, ठीक है ना, वो अब चीज़ें लिख रहा है रफ़ी के ऊपर। 1.5 महीने में वो रफ़ी को ऐसे मॉडिफाई कर लेगा, दिस रफ़ी कंटेन्स स्टफ फ्रॉम मल्टीपल बुक्स। अब जब इसको रिवाइज करोगे आप, ठीक है ना, तो सर ये रिवीजन ना तो आपको फर्स्ट एड खोलने की जरूरत पड़ेगी, ना BRS खोलने की जरूरत पड़ेगी, कुछ भी नहीं खोलने की जरूरत पड़ेगी। जस्ट रफ़ी रिवाइज करो अपनी। इस रफ़ी को आप 4 दफ़ा भी रिवाइज कर सकते हो, 5 दफ़ा भी रिवाइज कर सकते हो। और प्रॉब्लम पेपर में क्या आती है, पेपर में बंदे को पता तो चल जाता है यार ये टॉपिक मैंने पढ़ा है कहीं, लेकिन याद नहीं आ रहा होता, रिमाइंड नहीं कर पा रहा होता, वहां पे MCQs गलत होते हैं हमारे। अब वो बंदा जो 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा रिवाइज करके गया, चीज़ों को सॉलिडिफाई करके गया, ऐसे ऐसे MCQs निकलते हैं उसके, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तो सर मॉडिफाई योर मेजर थ्योरी बुक। अब वो चाहे AA रखो, चाहे फर्स्ट एड रखो, चाहे रफ़ीउल्लाह रखो, जो भी रखो, दैट्स योर चॉइस, ठीक है ना। लेकिन उसको मॉडिफाई लाजमी करो, उस पर स्टफ ऐड करो, ठीक है। एसकेस से उठाओ डाले MCQs जो एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स दिए हुए होते हैं। दिस इज हाउ
वी गोइंग टू स्टार्ट आर प्रिपेयर दिस टाइम। मेरा मे का सेशन जो है अब स्टार्ट मैंने कर दिया है। जो मैं तैयारी करा रहा हूँ, जिस तरह प्रिपरेशन करा रहा हूँ, एक लेक्चर मेरा होता है थ्योरी का, जिसमें बीआरएस और फॉस्फेट की फिजियोलॉजी जो है वो मैं कराता हूँ वाइट बोर्ड के ऊपर चीज़ों को एक्सप्लेन करके। उसके बाद सेकंड लेक्चर होता है क्लिनिकल्स का, जो कि फॉस्फेट से क्लिनिकल्स पढ़ाती हैं डॉक्टर आयशा। तीसरा लेक्चर होता है रफ़ी के पॉइंट्स का। बच्चे क्या कर रहे हैं, अपनी थ्योरी भी कर रहे हैं, क्लिनिकल्स भी कर रहे हैं फर्स्ट एड से, और रफ़ी के पॉइंट्स भी पढ़ रहे हैं। वो रफ़ी पे जो पॉइंट नहीं दिया हुआ, रफ़ी में जो चीज़ नहीं दी हुई, दे आर एडिंग ऑन दैम, जस्ट ऐड ऑन दैम। 1.5 महीना यही करना है हमने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बेसिक कोर कॉन्सेप्ट डेवलप करना। उसके बाद जब हम एमसीक्यूज की तैयारी स्टार्ट करेंगे तो साथ साथ रफ़ी भी रिवाइज करेंगे। ये रफ़ी हमें ना तो बीआरएस खोलने देगी ना फर्स्ट एड खोलने देगी, बट हमें कवर सारा कुछ करा देगी। सर ऐसे पेपर पास होता है इंशाल्लाह। ज्वाइन करो सेशन सारे, ठीक है। बहुत कम फीस रखी हुई है, 6,000 है 3 महीने की। सारी चीज़ें कवर कराऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा, पेपर पास करेंगे। डू नॉट लूज योर होप। एक और बात यहाँ पे आखिरी में मैं करता जाऊँ, सबसे बड़ी गलती जो हम कर बैठते हैं ना, वो ये होता है कि तीसरी चौथी अटैम्प्ट जब हमारी फेल हुई है, हम सोचते हैं कि यार लेट्स जस्ट टेक अ गैप, ठीक है, मे की अटैम्प्ट अगस्त में दे देंगे। क्यों यार, मे की अटैम्प्ट पास करो, जुलाई में इंडक्शन लो अपनी, खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता अगस्त की भी ना हुई, आप अगस्त की अटैम्प्ट पास करते हो या नवंबर की करते हो, तब इंडक्शन आपको वो आगे जाके फरवरी में मिलनी, 6 महीना फिर वेट करो। अभी चीज़ें फ्रेश हैं, चीज़ें पड़ी हुई हैं, जस्ट उनको मॉडिफाई करना है। लेकिन यही अगर 20-25 दिन वेस्ट कर दिया, इवेंचुअली डिसीजन लोगे कि भाई मे दे देते हैं, बट तब आप टाइम वेस्ट कर चुके होगे। इस टाइम पे मेडिकल नॉलेज इतना वोलेटाइल है, उड़ जाना है इसने, ठीक है। फिर दोबारा 0% से स्टार्ट करोगे। अभी अगर स्टार्ट करते हो तो 70 पे फेल है तो जस्ट 70% से तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, 65 पे फेल है तो 65 से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 0 पे नहीं जाना पड़ेगा। थिंक अबाउट इट, प्लीज थिंक अबाउट इट। ग्रुप का लिंक मैंने शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करो, यू ऑल आर वेलकम। इंशाल्लाह लेट्स स्टार्ट आवर प्रिपरेशन, चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं, निकालते हैं पेपर सर। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।